हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो ऑफिस में बैठकर बहुत ही गुस्से में ड्रिंक कर रहा था। उसके हाथ पर शराब की बोतल थी। यूंगी आ जाता और कहते, जनको तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा शादी कर लो, तब तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आएगा। जनको ने गुस्से में कहा, शादी? तुमने कोशिश कर लिया ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ? तुम मेरे लिए अभी भी पार्टनर चुन रहे हो ना? लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो मेरे चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूंगी ने कहा, चंको अगर मैंने सच में तुम्हारे लिए किसी को चुन लिया, तुम शादी करोगे ना? अगर वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो? जनको ने कहा, तो वो मेरी पैसे के लिए ही मुझसे शादी करने के लिए हाँ करेगा, वरना मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? मेरे नाम सुनते ही सबके 12 बज जाते हैं। तो मुझसे ऐसी कोई शादी नहीं करना चाहेगा अगर उसकी मेरे पैसों से कोई लालच ना हो तो। यूंगी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुनूंगा। देखना तुम, वो तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए शादी करेगा तुमसे। 1 महीने के अंदर ही यूंगी ने जनको की शादी करवाया। और यहाँ पर जनको जैसे ही रूम में आ जाता है, उसके लिए उसकी लाइफ पार्टनर इंतज़ार कर रहा था। वो लाइफ पार्टनर कोई और नहीं, वो तियांग है। जनको तियांग को देखते ही उसकी खूबसूरती के सामने हार मान जाते हैं। तियांग को देखते रह जाते हैं। तियांग, वो बहुत ही पिटी लग रहा था। तियांग जनको को देखकर बेड से नीचे उतर आए और जनको के सामने आकर खड़े हो गए। जनको वो बहुत ही ड्रंक थे, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। तियांग ने जनको को पकड़ा और कहा, चलिए बेड पर आकर बैठ जाइए, वरना आप नीचे गिर जाओगे। जनको ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम्हें मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्यों शादी किया है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है आपका? जनको ने कहा, तुमने मुझसे नहीं मेरे पैसे से शादी किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो गिरने वाला था। तियांग ने उसको फिर से पकड़ा। जनको ने तियांग को धकेल दिया और तियांग जाकर नीचे गिर गए। तियांग को चोट लग जाता है, लेकिन तियांग फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और जनको के पास आकर जनको को पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप गिर जाओगे। जनको ने कहा फिर से, तुम वही नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसी नाटक पसंद नहीं। पहले भी उसने ऐसा ही किया था। तियांग ने कहा, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं नहीं जानता हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे हस्बैंड हो तो मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए। जनको ने कहा, नाटक बहुत अच्छे कर लेते हो, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चल सकता हूँ। ऐसा कहते ही जनको जाकर बेड पर बैठ जाते हैं। वो फिर से शराब पीने लगता है। जनको ने तियांग के हाथ से शराब की बोतल ले लिया और उसे कहा, प्लीज़ और मत पीजिएगा, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगा। उसके बाद जनको बेड पर चारों तरफ अपने हाथ पैर फैलाकर लेट जाते हैं। तियांग ने उसकी पैरों में से शूज़ निकाल दिया, जनको की टाई को ढीला कर दिया और उसके बाद जनको वो कब सो गए वो खुद भी नहीं जानता है। तियांग ने जनको को बेड पर अच्छी तरह से सुला दिया, उसके ऊपर चादर ओढ़ दिए और उसको सोते हुए देख रहा था। तियांग ने कहा, वो कितने अकेले में है और कितने दर्द में है। ज़रूर किसी ने उनको चोट पहुंचाया होगा। जिसने भी ऐसा किया है ना, अच्छा नहीं किया है। उसके बाद तियांग जनको को बेड पर लिटा दिया और वो खुद यहाँ से जाने लगा। 3 घंटे बाद जनको की नींद टूटता है और जनको ने देखा कि तियांग बेड पर नहीं है, ना ही इस रूम में है। जनको वो तियांग को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं और तियांग को ढूंढ रहा था। तियांग को ढूंढते जैसे वो रूम से बाहर आते हैं, जनको ने देखा तियांग नीचे हॉल में सो रहा है। जनको तियांग को हॉल में सोते हुए देखकर वो फिर से कमरे में जाकर सो गया। सुबह को जब जनको नींद से उठकर नीचे आ जाता है, उसने देखा कि तियांग किचन में है। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग जनको के सामने एक गिलास रख दिया और उसे कहा, नींबू पानी है, पी लीजिए। जनको ने कहा, नींबू पानी? लेकिन मैंने थोड़ी तुमसे नींबू पानी मांगा है, मुझे नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, आपको मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद भी जानता हूँ कि आपने कल बहुत ड्रिंक कर लिया था, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सर बहुत दुख रहा होगा ना, इसको पी लीजिए, अच्छा लगेगा, और जाकर शावर ले लीजिए। जनको ने कहा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। तियांग ने कहा, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वैसे आप मेरे हस्बैंड हो तो आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन अब मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, तो प्लीज़ जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, मैंने नाश्ता बना दिया है। जनको ने कहा, मुझे नाश्ता भी नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, इतना गुस्सा करना भी सही नहीं है,
जनको की हाथ पकड़ा उसको चेयर पर बैठा दिया। जनको ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बस इतना कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप टाइम से खाना खाओ और आपकी तबीयत सही रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बीमार हो जाओ। और इतने सारे पैसों का क्या करोगे अगर आप ही नहीं रहोगे तो? जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? तियांग ने कहा, जिस तरह से शराब पीते हो ना, मुझे आपको मारने की ज़रूरत नहीं। अब खुद ही मर जाओगे और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऐसा कहते ही तियांग ने मुस्कुराया। जनको तियांग की माउथ को टाइटली पकड़ लिया और उससे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ही मुझ पर हंसने की? जनको की तरफ तियांग देखे जा रहे थे। तियांग जनको को बस देख रहा था। जनको तियांग को ऐसे देखते हुए देखकर उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही, तुम्हें देखने का मन हुआ इसीलिए। जनको ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। जनको ने तियांग को धकेल कर वो यहाँ से चला गया। शादी करने की वजह से जनको को घर में एक पार्टी देना पड़ा जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। यूंगी जनको के पास आ जाता है और उससे कहता है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने नोटिस किया है कि तुम तियांग को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों? वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जनको ने कहा, इसलिए कह रहे हो ना, ये तुमने उसको मेरे लिए चुना है? यूंगी ने कहा, सच में तियांग बहुत अच्छा है। उसने तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी नहीं किया, वो तुम्हें अपनाना चाहता है। तियांग खुद भी अनाथ है तो उसे पता है अनाथ होने का दर्द क्या होता है। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी पिछली शादी को भूल क्यों नहीं पा रहे हो? जनको ने कहा, मैं कैसे भूल जाऊं? उसने शादी के ही दिन सारे पैसे लेकर भाग गए थे मुझे अकेला छोड़कर। वो शादी के दिन नहीं पहुंचा था। मैं सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ा मुझे। युंगी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग एक ही जैसे होंगे। अगर तियांग को ऐसा करना होता वो कब का कर चुका होता। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जनको, तियांग सच में अच्छा है। वो तुम्हें दिल से अपनाना चाहता है, तुम्हें उसको एक मौका देना चाहिए। तियांग जनको का युंगी की बातों को सुन लेता है। तियांग ने कहा, तो ये बात है, इसीलिए वो मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। तो पार्टी में सभी लोग तियांग की बहुत ही तारीफ करता है। तियांग की बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तियांग ने सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। जनको तियांग की तारीफों की पुल सुनकर वो बहुत ही हैरान थे। तियांग सच में इतना अच्छा है या फिर वो नाटक कर रहा है? पार्टी खत्म होने के बाद तियांग जनको की हाथ पकड़कर उसको सोफे में बैठा दिया और उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते हो और नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे को जानने की कोशिश करना चाहिए ना। जनको ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? तियांग ने कहा, वो सब कुछ जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, और तुम अगर चाहो तो मेरे बारे में भी जान सकते हो। मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ। वैसे मेरे कोई पेरेंट्स है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। सबके पेरेंट्स होते हैं, शायद मेरे भी होंगे, लेकिन वो लोग कौन है मुझे ये नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। मुझे अगर पता चलेगा ना कि मेरे पेरेंट्स हैं और वो लोग क्या करता है कौन है, तब जगह मुझे और भी दर्द होगा, क्योंकि मैं इतने सालों से अनाथ बनकर जिया हूँ ना। मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। अभी अगर मुझे मेरी पेरेंट्स मिल जाएगा ना, इतने सालों में मुझे जो दुख पहुँचा है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करूँगा। तो मुझे इसको ऐसे ही रहने देना है। जो होना था वो हो गया, अब मुझे अपने पेरेंट्स नहीं चाहिए। जनको, मैं जानता हूँ कि तुम भी अनाथ हो। तुम्हारे पेरेंट्स वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा नहीं है इसलिए तुम अनाथ हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स देखो ना होते हुए भी मैं अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे हैं, वो लोग अमीर है या नीचे है फिर बहुत ही गरीब है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो लोग जो भी हैं उन लोगों ने मुझे इस दुनिया में लेकर आए। मुझे उन लोग का शुक्रिया करना चाहिए, बस इतना ही। इससे आगे ना मैं उन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ और नहीं मैं उन लोगों को दोषी मानता हूँ। तुम्हें भी किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। जिसने जो कुछ भी किया वो उसकी फॉल्ट है, इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत मानो। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो वो उसकी गलती है। उसने तुम जैसे इंसान को नहीं पहचाना जो बस प्यार चाहता है, किसी को अपनाना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अगर तुम्हें अपना लेता सब कुछ खुद ब खुद ही मिल जाते, लेकिन वो सिर्फ कुछ पैसे लेकर भाग गए।
मुझे ये भी पता है कि तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे शादी किया। हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा। कौन नहीं चाहता कि लाइफ में खुश रहने के लिए। मुझे भी खुश रहना है। मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। अभी मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहना है, अमीरी की जीना है। क्या ये गलत है? अगर मैं तुम्हें अपनाता हूँ तो वैसे भी तुम तो मुझे खुश रखोगे ही ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन एक बात ये भी है, तुम चाहे मुझे कैसे भी खुश रख सकते हो। तुम चाहे मुझे पैसों से खुश रख सकते हो या फिर बिना पैसों से भी खुश रख सकते हो। ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम जैसे भी मुझे खुश रखोगे ना, मैं उसी को ही एक्सेप्ट कर लूँगा। जनको ने कहा, बिना पैसों की खुश कैसे रखा जाता है? तिया ने कहा, प्यार। प्यार से तुम मुझे खुश रख सकते हो। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मुझे बस किसी की प्यार चाहिए जो मुझे बचपन से नहीं मिला। तुम्हें भी शायद नहीं मिला होगा। तो तुम मुझसे प्यार करना, मैं तुमसे प्यार करूँगा। चलेगा ना? जनको ने तियांग को सीने में लगा लिया। उसको बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। जनको तियांग की गाल पर किस करते कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने इतने दिनों में तुम्हारे साथ कितनी रूडली बिहेव किया है और तुम हो कि मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हो। आखिर तुम किस चीज़ से बने हो तियांग? तियांग ने कहा, जनको मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे तुम्हारी पैसे से प्यार नहीं है, तुमसे है। तुम बस मुझे खुश रखना। तुम चाहे मुझे कैसे भी खुश रख सकते हो, मेरे लिए वो काफ़ी होगा। जनको तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं गोद में उठाकर। उसके बाद उसको बेड पर लेकर आ जाते हैं। तियांग को बहुत सारा प्यार दे रहा था और इसके बाद दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। 2 घंटे बाद जनको ने तियांग को सीने में लगा कर रखा। उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझे लेकर इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं परखना चाह रहा था कि तुम आखिर मेरे पैसे से प्यार करते हो फिर मुझसे प्यार करना चाहते हो। लेकिन मैंने देखा तुम सच में दिल से अच्छे हो और तुम हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकने में मजबूर हो गया हूँ। तिया ने कहा, ऐसे मत कहो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। 2 महीने बाद जंगकुक सो रहा था। तियांग ने कहा, वो अभी तक सो रहा है? वो तो इससे पहले उठ जाता है। तो आज क्या हुआ तियांग को? तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर कहा, तुम जा रहे हो? जंगकुक तियांग के सामने आकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हें अगर कुछ देर और सोना है तुम सो जाओ। तुम्हें अभी उठने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी नींद पूरी कर लो, उसके बाद उठ जाना। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। तिया ने कहा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे क्यों नहीं उठाया? जनको ने कहा, मैंने देखा तुम सो रहे हो। तुम्हें सोते हुए देखकर मुझे उठाने का मन नहीं हुआ, तो तुम सोए रहो। उसके बाद जनको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मुझे कुछ काम से जाना है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। जनको के काम खत्म होते ही जनको ने तियांग को कॉल किया। तियांग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जनको ने कहा, क्या बात है तियांग, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मैं इसे कितना कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तियुंगी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? हमें दूसरी मीटिंग के लिए जाना है जनको। चलो निकलते हैं। जनको ने कहा, तुम सब कुछ मैनेज कर लेना, मुझे घर जाना होगा। मुझे लगता है तियांग की तबीयत ठीक नहीं है। आज वो बहुत देर तक सो रहे थे। युंगी ने कहा, उसको तो बहुत देर तक सोना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके हस्बैंड तुम जो हो। जनको ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो युंगी ने कहा, और क्या, तुमने शायद उसको रात को सोने नहीं दिया होगा। आखिर तुम जैसे हॉट हस्बैंड होना तो किसी भी पार्ट टाइम के लिए मुश्किल हो जाता है। जनको ने कहा, बकवास करना बंद करो। मुझे लगता है तियांग की तबीयत ठीक नहीं, मुझे डॉक्टर को साथ में लेकर जाना चाहिए। युंगी ने कहा, रुको, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। वो जाकर तियांग को चेक कर लेगा, तब तक तुम मेरे साथ मीटिंग ख़त्म कर लो। उसके बाद हम दोनों जाएंगे तियांग को देखने के लिए। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जाने की। युंगी ने कहा, ऐसे मत कहो, मैंने ही तियांग को तुम्हारे लिए चुना है, तो मुझे तो तियांग को देखने जाना ही होगा, वरना तियांग को बुरा लग सकता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जंको का युंगी घर आ जाता है और यहाँ पर डॉक्टर निकल कर जा रहा था। जंको ने डॉक्टर को पकड़ते कहा, क्या देखा आपने? क्या तियांग की तबीयत ठीक है? डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। जंको ने कहा, क्या यहाँ पर मेरी तियांग की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो डॉक्टर? मैं तुम्हारी। उसके बाद उसकी कॉलर पकड़ने ही वाला होता है। तियांग ने ऊपर से कहा, जंको
प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। डॉक्टर तो इसलिए कह रहा है क्योंकि जंको ने डॉक्टर की कॉलर छोड़ दिया और तियांग के सामने दौड़कर आ जाते तियांग को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ। जंको ने कहा, तुम क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने क्या कहा और तुम्हारी तबीयत कैसी है? तियांग ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे कहने का मौका तो दो। जंको, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जंको ने कहा, क्या हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? तियांग ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? जंको को पहले समझ नहीं आ रहे थे। वो तो अपने आप पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने सुना कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। जब युंगी ने कहा, जंको, तियांग की कहने का मतलब है वो प्रेग्नेंट है और तुम डैड बनने वाले हो, तब जाकर जंको तियांग को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर देता है। युंगी ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग को नीचे उतारो, वो प्रेग्नेंट है, क्या तुम भूल गए? जंको ने तियांग को सोफे में बैठा दिया और कहा, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो, तुमने मुझे पूरा किया है। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना, मैं हमेशा अधूरा रह जाता। तुम्हारे आने के बाद मैं पूरा हो गया। युंगी ने कहा, बिल्कुल, अब बेबी के आने के बाद तुम दोनों की फैमिली पूरे हो जाएंगे। अब तुम दोनों की भी एक फैमिली होंगे जहाँ पर तुम, तियांग और तुम्हारे सन या फिर डॉटर होंगे। तियांग जंको को देखकर कहा, तुम खुश हो ना? जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा। जंको तियांग को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ते युंगी ने कहा, डॉक्टर चलिए हम यहाँ से चलते हैं। लगता है जंको को कुछ देर के लिए तियांग के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। वह अपनी खुशी को तियांग के साथ बांटना चाहता है। उसके बाद युंगी और डॉक्टर बाहर चले गए और जंको तियांग के लिप पर किस कर रहा था। तो इसी स्टोरी को यहीं पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।